हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग में। सो आज हम एंगुलर का ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम एंगुलर में फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पे एंगुलर के रिलेटेड और रिएक्ट के रिलेटेड और बहुत कुछ वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक और ट्यूटोरियल लाने वाले हैं जिसमें आपको एंगुलर से रिलेटेड पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास कुछ नहीं है और इसमें मेरे पास ऐप कंपोनेंट HTML में कुछ नहीं है। ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा कि मैंने एक नया सर्विस बनाया हूँ। सर्विस से जस्ट मैं एक डेटा को फेच कर रहा हूँ। जब API और सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐप कंपोनेंट में भी सेम चीज़ मैंने किया हूँ। जस्ट तो आप देखिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हूँ और इसके जस्ट कंस्ट्रक्टर में जब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है और मतलब कि इसका बेनिफिट क्या है। जैसे कि मैं एक इंटरव्यू का मीन्स एंगुलर का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं हमेशा यूजर मीन्स अपने कैंडिडेट से यही पूछता हूँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। हम लोग क्यों कोई भी सर्विस को, किसी भी चीज़ को हम कंस्ट्रक्टर में ही इंजेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों? हम कंस्ट्रक्टर से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते? किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सर्विस का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर में ही इंजेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को हम जब कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कि जस्ट मैंने डेटा को रिटर्न करने के लिए यहाँ से डेटा को लिया हूँ सर्विस क्लास से और जस्ट क्या किया हूँ, कंसोल में डिस्प्ले कर रहा हूँ। कंसोल में डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर मैं वेरिएबल में करूँगा, ठीक है। तो आगे चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे फॉर लूप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अब देखिए कि हमारे पास कंसोल में अभी क्या आ रहा है। तो कंसोल में हमारे पास एक एरे आ रहा है। इसी एरे को हम फॉर लूप के थ्रू हम डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में हम एक बार नोट पैड में आपको बता देते हैं कैसा होता है। क्या होता है कि जो भी हम एंगुलर में फॉर लूप स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार NG से NG4 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक इक्वल टू आता है और उसके बाद हमारे सिंगल कोटेशन के अंदर हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले होता है लेट कीवर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी नाम यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं और हम लोग कहाँ से लेना चाहते हैं, तो हम लोग लेंगे हमारा जो वेरिएबल है। अभी जो वेरिएबल मैंने जो बनाया के रखा हूँ आपका, ये देखिए ये वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ही दिखाता है फॉर लूप में। ये एक्चुअली फॉर लूप क्या होता है, जब हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से समझाएंगे तो फॉर ईच लूप आप देखे होंगे कि फॉर ईच लूप क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर ईच लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक अ लेट। तो यहाँ पे वैर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आइटम है, ठीक है, आइटम, ठीक है। उसमें भी इन जैसे होता है, सेम आपको कंट्री से ही लेना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट एक लाइन दिखाता है, फॉर ईच कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। वेट या सो यहाँ पे जस्ट इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे H4 के अंदर में फॉर लूप एग्जाम, ठीक है। अभी देखिए फॉर लूप एग्जाम्पल हो गया। तो हमको इसमें शो क्या करना है, मैं ज़्यादा नहीं ब्रांच शो करूँगा, आईडीज जस्ट लाइक अ प्राइज, रेटिंग वगैरह शो करूँगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक टेबल ले रहा हूँ, टेबल, ठीक है। टेबल यहाँ पे tr,
ठीक है, TR सॉरी TH मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ 3-4 चीज़ को यहाँ पे लूँगा। इसमें मैं फॉर लूप यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इस हेडर को प्रिंट करने में। तो जस्ट लाइक मैं आईडी को डिस्प्ले करूँगा, ब्रांड और प्राइस, कैटेगरी, बस इतना ही चीज़ को मैं डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मैं टी बॉडी लूँगा। ठीक है, टी बॉडी, अब टी बॉडी के अंदर एक TR लूँगा। ठीक है, अब TR जो होगा, अब TR के अंदर में हम फॉर लूप का यूज करेंगे NG4। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं TR को जनरेट करना है। ठीक है, लेट आइटम्स, आइटम जो भी नाम देना चाहते हैं, और कहाँ से, तो कौन सा वेरिएबल है हमारा यहाँ पे मेरा कंट्री वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे कंसोल में प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे मेरा एक TR हो गया। अब TR के अंदर में हम TD लेते हैं। ठीक है, TD के अंदर में जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आइटम, मेरा वेरिएबल क्या है, आइटम, आइटम, और आइटम के अंदर में हमारा एरे आएगा। तो एरे में से हम क्या उठा रहे हैं, ID, सबसे पहले ID उठाए हैं। ठीक है, जस्ट सिंस NG4 NG4 और लेट आइटम्स ऑफ कंट्री, आइटम ID, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कुछ, या फ्रेंड सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे कैमर कैश का थोड़ा सा इशू आ गया था वेरिएबल को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए आइटम ID आ रहा है, मतलब ये अभी प्रिंट नहीं कर रहा है, जस्ट टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेटा को प्रिंट करने के लिए इसको हमको डबल फ्लावर ब्रैकेट के अंदर में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ID मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रांड को प्रिंट करना है। तो ब्रांड को यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट मैं 4 बार करूँगा इसको, ब्रांड। ठीक है, उसके बाद प्राइस, उसके बाद कैटेगरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी चीज प्रिंट हो गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जस्ट आपको सेम चीज को यूज करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको कोई भी इफ होगा तो NG इफ होता है, या फॉर लूप अगर हम यूज करें तो NG4 होता है। क्या होता है, एक हमको वेरिएबल डिफाइन करना है, तो हम मानते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, डिफाइन कर रहे हैं, किससे डिफाइन कर रहे हैं, तो कंट्री, मेरा जो डेटा जिसमें डेटा आ रहा है वो कंट्री DT है। ठीक है, सो आशा करते हैं कि इसको आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।